हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुझे ईमेल आती हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन होता है कि हमें कोई ऐसे मुल्क के बारे में बता दें जहाँ पर जाने के लिए हमें वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत ही ना हो, जहाँ पर जाने के लिए हमें एम्बेसी जाने का चक्कर ना लगाना पड़े, जहाँ पर जाने के लिए हमें एम्बेसी की ख्वारी ना करना पड़े। क्यों दोस्तों, अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, मसला होता है कि वो पासपोर्ट बनवा लेते हैं, पासपोर्ट बनवा के रखते हैं। पासपोर्ट बनवाने में पता है आपको कि 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। और ये लोग पासपोर्ट इसलिए बनवाते हैं कि पासपोर्ट बनने के बाद ये चाहते हैं किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा मिले और बाहर जाएं और बाहर जाकर अपनी फैमिली के हालात ज़िंदगी चेंज करें। यहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं वो पासपोर्ट इसलिए बनवाते हैं कि जब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या दुकान कोई चला रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उससे उनकी इतनी आमदनी नहीं हो रही कि जिससे वो अपने घर वालों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी आराम से पूरी कर सकें। तो फिर वो सोचते हैं कि बाहर जाएं, किसी अच्छे मुल्क में जाएं और वहाँ जाके मेहनत करके अपने घर वालों का लाइफ स्टाइल चेंज करें। ये मकसद होता है मेन पासपोर्ट बनवाने का और बाहर जाने का। लेकिन इशू ये होता है कि पासपोर्ट तो बनवा लेते हैं, लेकिन पासपोर्ट बनवाने के बाद किसी भी अच्छे मुल्क का उन्हें वीज़ा नहीं मिलता। अक्सर लोग एम्बेसी जाते हैं, धक्के खाते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं और अक्सर लोगों के शहर में एम्बेसी होता भी नहीं है। हर एक के शहर में सफारत खाना नहीं होता। मुल्क के किसी भी 2 या 3 बड़े शहरों में सफारत खाने, कौंसलेट जनरल होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को जाना पड़ता है अपने शहर से, अपने गाँव से, अपने कस्बे से, और उसके लिए पूरा उन्हें एक दिन निकालना पड़ता है। अपने काम से छुट्टी करनी पड़ती है, अपनी जॉब से छुट्टी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। दुनिया के जो 10 अमीर तरीन मुल्क आते हैं उसमें ये शामिल है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क की कितनी अहमियत होगी, क्योंकि दुनिया में 200 के करीब टोटल मुल्क हैं और उनमें से टॉप 10 जो अमीर तरीन मुल्क हैं उसमें शामिल होता है। ये इतना अमीर मुल्क है कि इसके सामने यूरोप के बहुत से ममालिक भी कुछ नहीं है। ये इतना अमीर मुल्क है कि ये दुबई से भी ज़्यादा अमीर समझा जाता है, सऊदी अरब से भी अमीर समझा जाता है और यूरोप के बहुत से मुल्कों से अमीर मुल्क समझा जाता है। तो इस मुल्क में जाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में जाने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, और पासपोर्ट बना हुआ ना हो बल्कि वो वैलिड भी हो, यानी कि एक्सपायर ना हो। कम से कम उसका एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो। पहली चीज़ आपने ये नोट करनी है। सेकंड, आपके पास एयरलाइन की बुकिंग होनी चाहिए। टिकट की बुकिंग में आपने कहाँ से करानी है वो मैं आगे आपको भी वीडियो में बताऊंगा। और थर्ड नंबर पे आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, और इस मुल्क में जाने के लिए होटल की बुकिंग भी किस वेबसाइट से होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दूंगा। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है और इसमें आपको लाखों में तनख्वाह मिलती है। तो इस मुल्क में जाने के लिए 3 चीज़ें सबसे अहम है कि जो मैंने बताई कि वो आपके होनी चाहिए। इस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्कों में आता है, यूरोप के कई मुल्कों से ज़्यादा अमीर है, सऊदी अरब से ज़्यादा अमीर है, दुबई से ज़्यादा अमीर है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कतर। कतर एशिया में वाक़ है और कतर की आबादी है 27 लाख। और सबसे अच्छी बात यह है कि 27 लाख टोटल आबादी है और उसमें से 10 लाख की जो आबादी है वो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों पर मुश्तमिल है। यानी कि अगर आप कतर जाते हैं तो आपको अजनबियत का एहसास नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना घर जैसा माहौल मिलता है, अपने मुल्क जैसा माहौल मिलता है। वहाँ पर लोग, जिन लोगों से आप उठते बैठते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, वहाँ पर उर्दू या हिंदी ज़बानी बोली जाती है। तो लोगों को पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा आइडियलाइज होता है। एक और फ़ायदा कतर का ये होता है कि कतर से आप पाकिस्तान 3 से 4 घंटे में आ सकते हैं। बनस्बत यूरोप अगर आप जाते हैं, यूएसए जाते हैं, तो आपको 1 से 2 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। लेकिन कतर का एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे अगर आपको पाकिस्तान या इंडिया आना पड़े तो आप 3 से 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई वो कौन सी हैं और किन वेबसाइट से आपने उनको अपना बुक करानी है। दोस्तों, नंबर 1 पे तो जैसा होता है पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए। चीज़ें एयरपोर्ट पर चेक होती हैं, तो नंबर 1 पे तो पासपोर्ट आपका लाजमी बना हुआ और पासपोर्ट वैलिड हो, एक्सपायर ना हो। कम से कम एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो। तो आपने ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग करानी है और कतर की इनकी एयरलाइन उसकी आपने बुकिंग करानी है ऑनलाइन। थर्ड नंबर पे आपने होटल की बुकिंग करानी है, लेकिन होटल की बुकिंग किसी आम वेबसाइट से नहीं करानी है बल्कि डिस्कवर कतर के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करानी है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्कवर कतर का, वहाँ से आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो कतर में चेक होती है वो होता है पोलियो का सर्टिफिकेट। तो कभी भी आप कतर जाएँ तो पाकिस्तान
पाकिस्तान या इंडिया से पहले आप पोलियो का सर्टिफिकेट बना लें किसी भी डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, ताकि वो भी एयरपोर्ट पे आपको आप दिखा सकें। तो 4 चीज़ें होती हैं। तो आपको कतर में 3 से 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। आप कतर में जाते हैं और वहाँ जाके समझदार लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कतर में कोई बात जॉब वगैरह की डन कर लें। कतर में कौन कौन सी जॉब्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताया था, ताकि आपको आइडिया हो कि 5-6 किस्म की जॉब्स हैं, वो उनमें से आपके लिए कौन सी सूटेबल जॉब होगी। दोस्तों कतर में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं पेट्रोलियम में, ऑयल में, गैस में। उसकी वजह है कि यहाँ पे पेट्रोल, गैस और ऑयल निकलता है, और जिसकी वजह से दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में शामिल है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बहुत वाफिर मकदार में पेट्रोल, गैस निकाला हुआ है। तो अगर आप पेट्रोलियम, गैस की फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपकी कोई एजुकेशन है पेट्रोलियम के हवाले से, गैस के हवाले से, ऑयल के हवाले से, इंजीनियरिंग करी हुई है, केमिस्ट्री में आपने बैचलर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, तो फिर आपको आराम से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आप एज ए लेबर वर्कर भी हैं, जॉब कर सकते हैं अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है। सेकंड नंबर पर कतर में जॉब्स हैं वो हैं टीचर्स की। टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। ख़ासतौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइंस सब्जेक्ट्स और आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा टीचर्स की और के लिए बहुत ज़्यादा टीचर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में जॉब है। उसकी वजह है कि कतर में साल भर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने, और टूरिस्ट जिस मुल्क में भी आएंगे तो वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस चमकता है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप मैनेजर बन सकते हो, एडमिन बन सकते हो, और अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो फिर आप वेटर की जॉब कर सकते हैं, गार्ड की जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आप हाउस कीपिंग में कर सकते हैं, रूम सर्विस में कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप डाइनिंग एरिया में जॉब कर सकते हैं, किचन में हेल्पर की, शेफ़ की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कतर में जॉब है टैक्सी ड्राइविंग की। अगर आपको ड्राइविंग का शौक़ है और टैक्सी ड्राइव कर सकते हो तो आपको कतर में आराम से आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हो। कतर में टैक्सी ड्राइविंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आपको ये जॉब आराम से मिल जाती है। इसके लिए लेकिन ज़रूरी है कि आपके पास पाकिस्तान और इंडिया में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, ताकि आप कतर जाएँ तो फिर वहाँ का लाइसेंस आपको आसानी से मिल जाए, तो आप टैक्सी ड्राइविंग कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। कतर की बिल्डिंग्स, कतर की इमारत, कतर का एयरपोर्ट पूरी दुनिया में अपने डिज़ाइनिंग, अपने आर्किटेक्चर के हवाले से मशहूर है। तो अगर आपने आर्किटेक्चर किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है आर्किटेक्चर में, सिविल इंजीनियरिंग में, शॉर्ट कोर्स करा तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, होम रेनोवेशन का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा कतर में जॉब्स हैं वो हैं फूड डिलीवरी में। अगर आप फूड डिलीवरी में इंटरेस्टेड हो तो वो भी कर सकते हो। बड़ी बड़ी फूड की चेन है, घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में होते हैं बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, इस तरह यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में भी आप जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे सेल्समैन की जॉब कर सकते हैं, अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं, हेल्पर की जॉब कर सकते हैं, और वहाँ से आप ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं घरों में। डॉक्टर्स के लिए जॉब है, मेडिकल में नर्सिस के लिए जॉब है। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ से लिंक करते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब्स हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं 3 से 6 महीने की जो एंट्री मिलती है उसमें वो जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन जॉब के बाद इन 4-5 शोबों में से कहीं भी डन कर लेते हैं जहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान और या इंडिया वापस आते हैं, वहाँ से एम्प्लॉयर उनको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है। जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है आपको, तो उसके बाद आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हो कतर के एम्बेसी में जाके वर्क वीज़े के लिए, और वहाँ से फिर आपको 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। आप कतर जाते हैं, वहाँ पर आप काम करते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। कतर में जो सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपये माहाना, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों कतर बड़ी ज़बरदस्त मुल्क है, और जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान और इंडिया से 3 से 4 घंटे की मसाफत पे आप पहुंच जाते हो। तो कतर के लिए ट्राई करें। यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और सब बहुत मिलजुल कर रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों कतर के लिए ट्राई करें। कतर बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, और सबसे अच्छी बात यह कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को इन्होंने कतर ने अलाउ किया हुआ है कि वो बगैर वीज़े के यहाँ पे एंट्री दे सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।